कैडेट्स कैसे आप सभी। फाइनली आज की वीडियो हम बात करेंगे कि एनसीसी भर्ती का प्रोसेस क्या होने वाला है 2023 में। तो सबसे पहले बता दूं, एनसीसी में आपका फिजिकली टेस्ट होना तय बात है, ठीक है। काफी सारे कमेंट आते हैं कि एनसीसी में एनरोल होने के लिए रिटन टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, इंटरव्यू होता है, तो क्या फिजिकल टेस्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं, एनसीसी में फिजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टेस्ट होता है, वो सबका होता ही होता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, ठीक है। जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारी होती है रनिंग, ठीक है। जो रनिंग होती है वो जनरली होती है हमारी 1600 मीटर की, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, कहीं जगह पे ये 800 मीटर भी हो सकती है, ठीक है, 800 भी हो सकती है, कहीं जगह 600 भी हो सकती है और कहीं कहीं जगह 200 भी हो सकती है, मिनिमम की हम बात करें, ठीक है। ऐसा क्यों, ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में एनसीसी की भर्ती हो रही है कि कॉलेज में एनसीसी की भर्ती हो रही है। अगर कॉलेज की हम देखा जाए तो वहां पे कैडेट्स के लिए काफी अच्छा टफ टेस्ट होता है, 1600 मीटर कंफर्म बात है। अगर स्कूल की बात करें तो 800 600 हो सकती है और 200 भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए सेम इक्विवेलेंट रहता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं टाइमिंग की। काफी ज्यादा कमेंट आता है कि टाइमिंग क्या होती है 1600 मीटर रनिंग की, 800 मीटर रनिंग की। तो किसी भी प्रकार की कोई टाइमिंग नहीं होती। मैं आपको बता दूं, अगर 10 बंदों को एक साथ रनिंग करने के लिए छोड़ा गया, यानी कि 1600 मीटर की रेस लगवाई गई है, रनिंग लगानी गई है, ठीक है, तो 10 में से जो टॉप 5 रहेंगे, ठीक है, टॉप 5 रहेंगे, उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस इतनी सी बात है। यहाँ उनका टाइम नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपकी आर्मी की भर्ती नहीं हो रही, यहाँ पे आपकी एनसीसी की भर्ती हो रही है, ठीक है। यहाँ टाइमिंग से इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपकी जो रेस है उसको कंप्लीट करना है, किसी भी कीमत पे उसे कंप्लीट करना है पहली बार, और टॉप 5 में आने की कोशिश करना है। मार्क्स जो बचे हुए 5 अदर्स उनको भी मिलेंगे, बट इनके मुकाबले कम मिलेंगे, इतनी सी बात है, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह की भर्ती हमारे कॉलेज में सेम हुई थी। मैंने आपको पूरा वही बताया किस तरह की चीजें हुई थी, ठीक है। कोविड के कारण 1600 मीटर की रनिंग नहीं हुई थी, 600 800 200 के आसपास हुई थी, इतने में ही हमारा काम हो गया था, ठीक है। कोविड था, इस वजह से ज्यादा एनरोलमेंट भी नहीं हुए थे, ज्यादा उस टाइम रश भी नहीं था, तो इस वजह से भर्ती को थोड़ा मिनिमाइज कर दिया गया था, सिर्फ फिजिकल टेस्ट लिया गया था, ठीक है। तो ये था पूरा फिजिकल जो मैंने आपको बताया कि 1600 मीटर का मेन होता है। अब बात करते हैं अदर्स में इसके साथ साथ क्या होगा, ठीक है। हम नंबर 1 में फिजिकल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज होगी वो होगी आपकी पुशअप्स, ठीक है। इसके लिए भी काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि कितने पुशअप्स लगवाते हैं। तो मैं कहता हूं यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, यहाँ पे जस्ट आपको साथ साथ लेके चलना है। जिस तरीके से आपको टॉप 5 में आना है, साथ साथ सभी के चलना है, उसी प्रकार पुशअप में भी साथ में चलना है। अप बोले तो अप, डाउन बोले तो डाउन। जितनी वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन कितने कैडेट्स से, कितने स्टूडेंट्स से जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, उनके हाथों में स्ट्रेंथ है, जिनको अप बोले जाए तो अप रह सकते हैं, डाउन बोले जाए तो डाउन होल्ड कर सकते हैं, वो 10-11 तक करवाते हैं, ठीक है। तो जिसमें जो जो कैडेट्स से जाते हैं उनको अच्छे से फिजिकल के लिए अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है पुल-अप्स की, ठीक है। तो जो पुल-अप्स होते हैं उसमें भी सेम ये चीजें रहती है, अप डाउन। कोई मिनिमम एग्जाम नहीं होता कि 10 लगाने ही लगाने। इसमें अप बोले तो सभी एक साथ अप हो जाते हैं, डाउन यानी डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें होती है, ठीक है। इसके अलावा हम 2-4 चीजें और बात करेंगे। स्क्वाड होता है, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारा फ्रॉग जंप या लॉन्ग जंप बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रॉग जंप होता है। इसके अलावा हम बोले तो एनसीसी में जो रगड़े के लिए डड्डू होता है वो लगवाया जा सकता है आपको। फ्रंट रोल हम जिनको बोलते हैं, ठीक है, फ्रंट रोल हो गया, बैक रोल हो गया, इस तरह की चीजें भी करवाई जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आपका जो एक होता है प्लैंक, जिसको होल्ड करना था, उस तरह की कई सारी पोजीशन रहती है पुशअप वाली, उसमें आपको होल्ड कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो था पूरा फिजिकल का, मैंने आपको बताया ये चीजें 100% होनी ही होनी है, ठीक है। और अभी हम बात करें 2023 में, अभी एनसीसी के लिए काफी ज्यादा कैडेट्स को पता चल गया कि एनसीसी क्या होती है, कितने फायदे हैं। कैंप्स उसमें आरडीसी होता है, टीएससी होता है, वाईपी, काफी मजेदार कैंप्स होते हैं। स्टूडेंट एनसीसी सर्टिफिकेट्स के लिए ज्वाइन नहीं करते ज्यादातर, अब इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि उन्हें एनसीसी से कुछ सीखने का मिले, ठीक है। अगर आपको भी आर्मी में जाना है तो आप इस एक्सपीरियंस को बिल्कुल लीजिएगा, एनसीसी में भर्ती बिल्कुल होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिटन टेस्ट में क्या होता है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की, ठीक है। काफी सारे कैडेट्स का कमेंट होता है कि हमें रिटन टेस्ट के बारे में पढ़ा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ रिटन टेस्ट में पढ़ाने जैसा है ही क्या, ठीक है। सबसे पहले बता दूं, रिटन में हमारा आता है नॉर्मल से जीके, ठीक है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। अब जनरल नॉलेज में भी हम थोड़ा कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जनरल नॉलेज के टेस्ट होते हैं, उसमें हमारे आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, कि रिसेंटली करंट क्या चल रहा है, कोविड से रिलेटेड आ सकते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। इसके अलावा हम बात करें आरबी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें हमारे एनसीसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सामान्य नॉलेज की हम बात करें, सामान्य ज्ञान की, तो इसमें सामान्य ज्ञान हमारी फील्ड से रिलेटेड भी होता है, एनसीसी से रिलेटेड होता है, और आपकी एनसीसी किस विंग की है, ठीक है, आर्मी विंग की है, नेवल विंग की है, एयरफोर्स विंग की है। तो इस टॉपिक को भी आप बिल्कुल कवर करके चलिएगा कि इनके चीफ कौन है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और डीजी एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी कौन है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। किसने की थी एनसीसी की स्थापना, एनसीसी का मोटो क्या, एकता और अनुशासन। इसके अलावा उसका जो फ्लैग होता है, जो लोगो होता है एनसीसी का, वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो हमारे तीनों विंग्स को एक्सप्लेन करता है। काफी सारी चीजें, उसको ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसे जरूर चेक करिएगा।
तो ये सारी चीजें इसमें कवर होती है। अब यहाँ पे कुछ मेन टॉपिक्स हम बात कर लेते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें किस तरह की चीज होती है, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आग लगी तो कौन कौन से यंत्र रहते हैं जिनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा एक टर्मोलॉजी होती है आईसीयू, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये मेरे टाइम पे भी क्वेश्चन आया ही आया था, ठीक है, मतलब मैंने आपको यहाँ पे 15-20 नंबर का तो अभी मैंने खुद आपको बोल के बता दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं मार्क्स कितने मार्क्स के, ये 50 का भी होता है और मोर देन 100 भी होता है, ठीक है। जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऑल ओवर द पेपर की हम बात कर रहे हैं, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, इंटरव्यू, ठीक है, इन सबको मिला के हम जो बात करें वो 100 मार्क्स की बात करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा आपको काफी सारा 300-400 मार्क्स का पेपर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। छोटा सा 50 मार्क्स का आपका एक पेपर रहेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्टिव वाइज 1 लाइन में आंसर लिखने होंगे। इसके अलावा अदर हम बात करें कुछ मेजर कॉलम, ट्रू फॉल्स, इस तरह की चीजें बेसिक सी हो सकती है जिसको आप इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है। अगर आप एनसीसी का भर्ती का पेपर दे रहे हैं और आप इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते तो मतलब आपका करंट अफेयर, जनरल नॉलेज काफी वीक होने वाला है, इसी बात हम कह सकते हैं, ठीक है। ओके, जो थर्ड हमारा पोर्शन है वो है हमारा मेडिकल का, ठीक है, कि एनसीसी में मेडिकल टेस्ट किस तरीके से होता है। इसमें भी काफी सारे कैडेट्स का डाउट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नौकनी, ठीक है, कि हमें नौकनी है तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें 3 कैटेगरीज होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें, एक नॉर्मल सा नौकनी होता है, ठीक है, एक होता है थोड़ा सा एडवांस और एक होता है जो मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई उस कारण होता है, ठीक है। तो ये जो 2 कंडीशन है इसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमारे टाइम पे जब भर्ती हुई थी तो नौकरी वगैरह देखा गया था, तो उसमें मतलब इस तरीके से मेडिकल की हम बात करें इस तरीके से हुआ था कि जितने भी बॉयज थे उन सभी को लोअर टी शर्ट में बुलाया गया था। तो जितने भी बॉय कैडेट थे, ठीक है, उनको पीएस टैबलेट चेक करने के लिए क्या गया था, सभी बॉय कैडेट्स को बाहर ले गए थे ग्राउंड में और सभी को मतलब टी शर्ट्स वगैरह उतरवा दिए थे और ये चेक करना चाहते हैं टैटू है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से पूरा मेडिकल प्रॉपर होता है और उसमें हाथों को इस तरीके से देखते हैं, सारी चीजें वो जो भी आर्मी में होती है उस तरीके के नॉर्मल से सारी चीजें वो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो उसमें नौकरी को लेके कुछ कैडेट्स का डाउट था कि हमें नौकरी है, तो उन्होंने बोला कि चलेगा, क्योंकि नौकरी इतना ज्यादा नहीं है कि उनको ड्रिल करने में प्रॉब्लम आए, कि ड्रिल करने में उनके पैर टच हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरीके की नौकरी आप नॉर्मल चल फिरवा रहे हैं तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ रेमेडीज वगैरह बताई थी कि अभी जो भर्तियां हो रही है इसका रिजल्ट 1 हफ्ते बाद आएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। 1-2 महीने में जब हमारी परेड वगैरह स्टार्ट होगी उससे पहले काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके लिए होता है एक सुमो स्क्वाट, ठीक है। सुमो स्क्वाट्स लगाते हैं तो उससे काफी इंप्रूवमेंट होता है। इसके अलावा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होती है, उसको अगर कैट्स करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं तो उनका नौकरी लगभग ठीक हो जाता है, ठीक है। नहीं होता तो अपने डॉक्टर से रिकमेंड कर सकते हैं, उससे काफी अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी वो बातें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल में हमारा होता है टैटू का चेक, ठीक है। इसमें तो काफी ज्यादा कैडेट्स को डाउट है कि हमारे हाथ पे टैटू बना हुआ है। इवन मैं आपको बताऊंगी तो व्हाट्सएप पे भी मुझे काफी सारे मैसेज आते हैं कि मेरा यहाँ पे किसी का नाम लिखा है वो टैटू मिटा दिया गया है, किसी को कुछ कट लगा हुआ, किसी को क्या हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये है हमारा शोल्डर, ये है हमारी एल्बो और ये हमारी व्रिस्ट, ठीक है। तो इसके नीचे टैटू है तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत वाली नहीं। आपके फोर आर्म पे, आपके व्रिस्ट पे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बहुत ज्यादा टैटू बना, आपके बैक पे टैटू, आपके चेस्ट पे टैटू, इस तरह की चीजें नहीं चलेगी, ठीक है। उसमें आपके काफी ज्यादा मार्क्स कट हो सकते हैं। इवन मैं ये भी बता दूं, जो हाथ पे भी टैटू होता है तो उनके आगे मार्किंग की जाती है, ठीक है। मार्किंग की जाती है कि इस स्टूडेंट के यहाँ पे टैटू बना हुआ, टैटू या टी लिख के टिक लगा देंगे, ठीक है। सेम इस तरह की चीज होती है। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरह का फ्रैक्चर वगैरह आपको पिछले 2-3 महीने में, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा इशू आ सकता है। वो लिखेंगे कि फ्रैक्चर करा हुआ है कुछ और टिक कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्रिल वगैरह एनसीसी में फिजिकल एफर्ट काफी ज्यादा लगाना पड़ेगा, कैड्स को फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ड्रिल वगैरह काफी देर तक खड़े रहना पड़ता है, ड्रिल करनी होती है, पायलटिंग करनी होती है, इसके अलावा गार्ड करनी होती है, इसके अलावा काफी सारे कॉम्पिटिशन होते हैं और जब कैंप लगता है उसमें ड्यूटीज लगती है। तो काफी देर तक खड़े रहना, मतलब फिजिकल स्टेमिना काफी चाहिए होता है। इस वजह से वो किसी भी ऐसे कैडेट को नहीं लेते जिसको कोई प्रॉब्लम होता है, कि कोई प्रॉब्लम उसको आगे चल के और फ्यूचर में उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इस वजह से, ठीक है। इसलिए फिजिकली फिट देखना मेन एम होता है एनसीसी का, ठीक है। फिजिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, यहाँ पे चश्मे से रिलेटेड काफी एक मेजर डाउट होता है कि चश्मे का नंबर कितना होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पॉइंट कवर नहीं किया चश्मे वाला। आपको मैं बता दूं, कितने भी नंबर का चश्मा लगा हो चलेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स मतलब यही डाउट करते हैं कि हमें इतने नंबर का चश्मा लगा है, मुझे चश्मे के ना दिखाई नहीं देता, इस तरह की चीजें होती है। तो बिल्कुल सभी तरह के चश्मे चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना कि आप जब ड्रिल करें तब चश्मा निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ड्रिल करते हुए आपका चश्मा गिर सकता है और टूट सकता है। बस इतनी सी बात है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो फिजिकल रनिंग वगैरह होती है उसमें जो हमारी पीटी वगैरह उसमें चश्मा पहन के रखते हैं काफी सारे कैडेट। इवन जो कैडेट आरडीसी टीएससी जाते हैं उसमें भी चश्मा पहन के रखते हैं कैडेट्स, कोई दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है। बस सभी कैडेट चश्मा पहन के आराम से एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डाउट और है चश्मे से रिलेटेड, वो ये है कि कोई ऐसा कैडेट है जिसको बहुत ज्यादा मोटा चश्मा लगा, ठीक है। मुझे एक कमेंट आया कि उसको पता नहीं कितने नंबर का चश्मा लगा था, कि उसके बिना उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वो मतलब ड्रिल भी करेगा तो चश्मा पहन के करेगा, तो है ना। तो वहां एक मेजर इशू हो सकता है। तो वहां
भी उसके नाम के आगे एक टिक लग जाएगा कि इसको चश्मा लगा हुआ है, और कुछ नंबर वगैरह रहा तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टिक लगते हैं, टैटू का टिक लगा, फ्रैक्चर का टिक लगा, कोई नॉकनीस का टिक लगा, चश्मे का टिक लगा, तो इससे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ये जस्ट इसलिए लगाते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि इस कैडेट को चश्मा लगा हुआ है। अगर कोई एकदम फिट कैडेट है तो उसको ले लिया जाएगा इस जगह से, ठीक है। आपका नाम रहेगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं, रिटर्न अच्छे से निकालते हैं, फिजिकल अच्छे से निकालते हो, मेडिकल में सबको पास आउट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने फिजिकल अच्छे से दिया है और रिटर्न अच्छे से दिया है, ठीक है। मेडिकल में भी आप चीज थोड़ी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट नोट लिस्ट हम बात करते हैं इंटरव्यू की, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए मैं सबसे बेसिक से आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक मेन क्वेश्चन होता है, आप एनसीसी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनसीसी, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड, एनसीसी ज्वाइन करने का आप क्या करेंगे, एनसीसी के सर्टिफिकेट का बेनिफिट किस तरीके से लेंगे, ठीक है। थर्ड चीज है, अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है तो वो क्लियर कट अपना आंसर देना कि मुझे आर्मी में इसमें जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, इसमें जाना है, एनडी के थ्रू जाना है, लेफ्टिनेंट की रैंक पे जाना है, किस तरीके से मुझे एक तरह से अपना जो ड्रीम है उसको अचीव करना है, एसएसबी क्रैक करना है। तो एकदम आप वो क्लियर कट आंसर रखेंगे तो वहां आपका इंटरव्यू काफी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पे ये आती है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि एनसीसी में जो इंटरव्यू होता है वो मतलब एक को बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर नेम, ये चीजें नहीं होती। वहां पे जस्ट आपके रैंडमली क्वेश्चन होते हैं, जब भी आपका रिटर्न चल रहा होता है उसके बाद आपसे पीएसआई इंटरेक्ट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि कौन कैडेट क्या बनना चाहता है। अगर कोई ऐसा कैडेट जो आर्मी में जाना चाहता है तो उसके लिए ज्यादा अच्छी कोशिश की जाती है कि उसको सिलेक्ट करवाया जाए। क्यों? क्योंकि उसको आर्मी में एनसीसी के सर्टिफिकेट्स का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और आपको तो पता है अग्निवीर वगैरह और एसएसबी में काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, रिटर्न वगैरह नहीं देना पड़ता। तो इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस बनाया गया है, ठीक है। तो मैंने आज आपको 4 पूरे पोर्टफोलियो बताया क्या क्या होता है। आपका सबसे पहले होगा फिजिकल, जिसके लिए 1600 मीटर इंपॉर्टेंट है, पूरा पुश आप उसको कवर कर ही लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटर्न की। तो रिटर्न में आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ बेसिक से डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएं, और कुछ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसको आप बेसिकली कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर में आपको बताया था वो था मेडिकल का, ठीक है। मेडिकल में एक बात को ध्यान रखना, आपको अपना जो भी है टैटू वगैरह सब कुछ क्लियर कट बताना, कोई भी प्रॉब्लम होता है कि आपकी अच्छे से मार्किंग हो पाए। अगर आप वो छिपाने की कोशिश करेंगे वैसे वो छिपा नहीं पाओगे, बट फिर भी जो भी सारी चीजें एकदम क्लियर कट रखना, उससे आपकी कोई आगे हेल्प होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और लास्ट नॉट लिस्ट इंटरव्यू का मैंने आपको बताया, तो इंटरव्यू में अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना, और जो 4 मैंने क्वेश्चन बताए, एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एनसीसी ज्वाइन करके क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं, आर्मी वगैरह में जाना चाहते हो, किस में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, और हाँ अपने फ्यूचर के गोल्स क्या है, इस तरीके की चीजें। और हाँ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा हाई रखना इंटरव्यू देते वक्त, आई कॉन्टेक्ट वगैरह, और जय हिंद सभी को जरूर बोलना, इसमें आपको काफी हेल्प होगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारा हेल्प हुआ होगा। इसके लिए कोई डाउट हो तो कमेंट करना, डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो आएगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने और डिटेल में थोड़ी बात करी है कि एनसीसी में फिजिकल वगैरह ये सारी चीजें कैसे होती है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।